हेलो स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करती हूँ नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी बुक आरोह भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर 11 बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके लेखक है जनेंद्र कुमार जी। उन्होंने बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का सहयोग किया है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ हम उठा सकते हैं। भाई हम अपनी चीज़ों को, अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर ही उसका उपयोग करेंगे तो हम उनका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं और बेकार भी हो सकते हैं, हो तो जाते ही हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सांगों के तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। भाई दार्शनिकों के माध्यम से और किस्से अंगों के माध्यम से लेखक अपनी बात को समझाने पर जोर देता है कि इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। भाई उन्होंने बताया है कि वो मानते हैं बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है, जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं कि लेकिन केवल परचेजिंग पावर को ही वो मानते हैं, उन्हीं को ही वो बल देते हैं और बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं। वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार का सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। भाई वो लोग केवल बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं, ये कपट को बढ़ाते हैं जिससे संद्राव घटता है। भाई बहुत ज़्यादा घटित होता है। संद्राव नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, खाली ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, उनके बीच का जो भाव होता है वो नष्ट हो जाता है। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। उस टाइम पे जब उनके बीच के भाव नष्ट हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं कि ऐसे बाजार में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस तरह हमने देखा कि लेखक किस तरह बाजार के ऊपर व्यंग्य करता है। तो अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हम अपनी पहली वीडियोस में आपके लिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न शब्दों का शब्दार्थ बताइए। दत्तक और बेहिया। दत्तक का अर्थ होता है गोद लिया हुआ। बेहया का मतलब होता है बेशरम, निर्लज। बेशरम, निर्लज। निम्न शब्दों का विलोम अर्थ लिखिए। भाई इन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं कि दूसरे और क्या कहते हैं इनको। बेचक और वंचित। बेचक का उल्टा होता है ग्राहक, बेचने वाला, खरीदने वाला ग्राहक। वंचित, भाई किसी चीज से तुम वंचित हो, संपन्न, संपूर्ण हो।
बाजार तथा व्यापार का पर्यायवाची बताएं। बाजार का रोजगार, व्यवसाय, और व्यापार का हॉट, मंडी। बाजार का हॉट, मंडी। नेक्स्ट प्रश्न, भगत जी बाजार में क्या बेचते हैं? भगत जी बाजार में चूरण बेचा करते थे। क्या बेचते थे? चूरण बेचा करते थे। चूरण बेचकर भगत जी को रोज कितनी कमाई हो जाती थी? भाई भगत जी कौन थे? वो बाजार में चूरण बेचा करते थे। वो सिर्फ 6 पैसे कमाते थे चूरण को बेचकर, और बाकी फ्री में दे देते थे। उन्हें रुपए पैसों से कोई लगाव नहीं था, और बाजार की चमक से भी उन्हें कोई मतलब नहीं था। भगत जी हर रोज चूरन बेचकर 6 पैसे कमाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के मित्र परेशान क्यों थे? भाई लेखक के मित्र परेशान क्यों थे? आंसर, लेखक के मित्र परेशान थे क्योंकि उनकी पत्नी बाजार से बहुत सारा अनुपयोगी सामान खरीद लाई थी। भाई जो उनकी पत्नी थी वो बाजार गई और बहुत सारा जो उपयोग में लाने योग्य सामान नहीं था उसे खरीद लाई। बाजार के लिए हर व्यक्ति क्या है? भाई बाजार के लिए तो हर व्यक्ति क्या है? बाजार प्रत्येक व्यक्ति को बस एक ग्राहक की नज़र से देखता है। बाजार जो होता है वो हर व्यक्ति को एक ग्राहक की नज़र से देखता है। बाजार के लिए किसी का लिंग, जाति, क्षेत्र और धर्म कोई मायने नहीं रखता। भाई बाजार में किसी भी जाति का, लिंग का और क्षेत्र, धर्म का व्यक्ति जा सकता है। बाजार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से है। इसलिए कह सकते हैं कि बाजार के लिए हर व्यक्ति एक समान है। भाई बाजार के लिए तो हर व्यक्ति एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में भगत जी का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया था? भाई बाजार में लेखक के सामने भगत जी का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया था? आंसर, भगत जी का स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण। भाई उनका अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। उनके व्यक्तित्व का वो पक्ष था जो बाजार में सबके सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजारूपन किसे कहते हैं? भाई बाजारूपन किसे कहते हैं? बाजार में साधारण और मामूली चीज़ों को भी झूठ बोलकर ऊंचे दामों पर बेचने को बाजारूपन कहते हैं। बाजार में साधारण और मामूली चीज़ को भी झूठ बोलकर ऊंची ऊंची और अच्छी चीज़ बताकर ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है, उसे बाजारूपन कहते हैं। लेखक के पास से मोटर के गुजरने पर उसके मन में क्या विचार आया? भाई लेखक के पास से जब मोटर गुजरी तो उसके मन में क्या विचार आया? बाजार में घूमते समय लेखक के पास से एक मोटर धूल उड़ाते हुए गुजरती है। भाई उसके पास से एक मोटर जाती है और धूल उड़ाते हुए बहुत तेजी से गुजर जाती है। तब लेखक के मन में विचार आता है कि जैसे ये मोटर उन पर व्यंग्य कर रही है, देखो मैं हूँ मोटर और तुम इससे वंचित हो। भाई ऐसे लग रहा था मानो मोटर लेखक पर व्यंग्य कर रही हो कि देखो मैं हूँ मोटर और तुम मुझसे वंचित हो। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार में मनुष्य किस जाल में फंस जाता है? मनुष्य को कब पश्चाताप होता है? भाई वो किस जाल में फंसता है और फिर कब उसको पश्चाताप होता है? बाजार एक माया जाल की तरह है। भाई बाजार में जाओ, चमक धमक होती है चारों तरफ, उसके वो एक माया जाल की तरह होता है जिसमें कोई भी फंस जाता है। भाई कोई भी उसके अंदर फंस जाता है। बाजार की चकाचौंध में कोई भी इसके आकर्षण में फंसकर वो चीज़ें भी खरीद लेता है जिनकी उसे ज़रूरत नहीं होती। भाई माया जाल में फंसकर लोग माया जाल में जाते हैं, चकाचौंध की रोशनी में फंस जाते हैं और फंसकर उन चीज़ों को भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। इस तरह वो गैर जरूरी खर्च कर बैठते हैं।
भाई वो लोग गैर जरूरी जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उन पर भी खर्च कर बैठते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उसे अपनी इस फजूल खर्ची पर पश्चाताप होता है, और जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी इस फजूल खर्ची पर बगैर ज़रूरतमंद की चीज़ों पर पश्चाताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी बाजार में क्या करते हैं? भाई भगत जी थे, वो बाजार में क्या करते हैं? भगत जी एक समझदार व्यक्ति हैं, वो बाजार के माया जाल में नहीं उलझते। भाई वो बाजार के माया जाल में नहीं उलझते हैं, उन पर बाजार की चकाचौंध का कोई असर नहीं पड़ता। भाई उनके ऊपर, भगत जी के ऊपर बाजार की चकाचौंध का, चमक चांदनी का, किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता है। उन्हें यदि जीरा, काला नमक आदि खरीदना होता है तो वो बाजार फालतू दुकानों पर नहीं भटकते। भाई अगर उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना है तो वो बाजार में अलग अलग दुकानों पर नहीं घूमते, वो सीधा पंसारी की दुकान पर जाते हैं और ज़रूरत का सामान खरीद लेते हैं। इस तरह वो फालतू की चीज़ें ना खरीद कर फिजूल खर्च से बचे रहते हैं। भाई इस तरह वो बाजार की चमक चांदनी से बचे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार को सार्थक किस प्रकार के दुकानदार और ग्राहक बनाते हैं? भाई बाजार की सार्थकता दुकानदार और ग्राहक के सार्थक लेन देन से जुड़ी होती है। जो बाजार की सार्थकता होती है दुकानदार और ग्राहक की सार्थकता लेने देने से जुड़ी होती है। यदि दुकानदार सिर्फ ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा कर सकने वाले विशिष्ट सामान को ही अपनी दुकान पर रखता है, भाई अगर दुकानदार जो ग्राहक को ज़रूरत हो पूरा करे, सिर्फ वही सामान को अपनी दुकान पर रखता है, तो दुकानदार चमक दमक के सहारे गैर जरूरी सामान बेचने की कोशिश नहीं करता। भाई वो चमक दमक के सहारे फिर उसके दुकान पर जो गैर जरूरी सामान रखा होता है उसको बेचने की कोशिश नहीं करता, तो ये सार्थक दुकानदार है। इस प्रकार ही जब ग्राहक खरीदारी के समय सजग रहते हैं, बिना किसी चमक दमक के जाल में फंसे सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदता है, तो वह सार्थक ग्राहक है। ये दोनों मिलकर बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। भाई तब ग्राहक और दुकानदार दोनों मिलकर बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं? पाठ के अनुसार ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं? ग्राहक निम्न प्रकार के होते हैं। आंसर, क्रय शक्ति को प्रदान करने वाले, भारी जेब एवं भरे मन वाले, भाई जिसकी जेब भारी भारी होती है और मन भरा होता है, खाली जेब वाले और खाली मन वाले, मितव्यय और धैर्य रखने वाले, अपव्ययी ग्राहक, बाजारूपन को प्रोत्साहित करने वाले। भाई ग्राहक भी कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। भैया आपको नंबरों के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो शॉर्ट में लिखना है, और बड़ा पूछा जाए 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको इनका संक्षिप्त, इनकी किताबें, इनके पुरस्कार, सब चीज़ों के बारे में, इनकी पढ़ाई के बारे में सब कुछ आपको लिखना है। आंसर, जनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद्र के बाद जनेंद्र कुमार लेखन विद्या में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्हें हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कथाएं परख, सुनीता, त्यागपत्र, अनाम, स्वामी जयवर्धन, मुक्तिबोध इत्यादि है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जनेंद्र जी का निधन 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार किस आधार पर समाज को विभाजित करता है? भाई बाजार किस आधार पर समाज को विभाजित करता है? वैसे तो बाजार के लिए हर व्यक्ति बस एक ग्राहक होता है। बाजार किसी को भी उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर विभाजित नहीं करता।
लेकिन सामाजिक विभाजन से अलग एक आधार है जिसके आधार पर बाजार अपने ग्राहकों को विभाजित करता है। बाजार किसी भी व्यक्ति को उसकी क्रय शक्ति, उसके खर्च करने की क्षमता और मानसिकता के आधार पर देखता है। बाजार का किसी भी व्यक्ति से संबंध उसके लेन देन के आधार पर होता है। भाई बाजार का जो संबंध होता है ग्राहक के साथ, वो उसके लेने देने के संबंध पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार ग्राहकों से क्या कहता है? भाई बाजार ग्राहकों को क्या कहता है? लेखक ने कथा में बाजार का मानवीकरण किया है। भाई यहाँ पर बाजार को एक मनुष्य की तरह बताया है कि वो क्या बोलता है। बाजार का मानवीकरण किया है। लेखक के अनुसार बाजार कहता है, आओ मुझे लूटो और लूटो। भाई वो ग्राहकों को कहता है, बाजार में आओ और मुझे लूटो, खूब लूटो। सब भूल जाओ मुझे देखो। भाई वो इतना कहकर भी फिर कहता है कि सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो, यानी बाजारों को देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? बाजार कहता है कि मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? भाई वो ग्राहकों को कहती है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना भी नहीं है तो बाजार देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। भाई वो ग्राहकों को लुभाती है, बार बार कहती है कि आओ अजी आओ यहाँ पर और मुझे देखो। बाजार किसी ग्राहक के साथ ये संवाद शाब्दिक भाषा में ना करके, भाई कोई शाब्दिक भाषा में बात नहीं करती है, अपनी चकाचौंध के माया जाल से करती है। यदि ग्राहक धैर्यवान और सजग नहीं होते तो वह बाजार की इस चकाचौंध से सम्मोहित होकर गैर जरूरी चीजें खरीद कर फिजूल खर्च कर बैठता है, जिसके कारण आर्थिक व अन्य समस्या ग्राहक के साथ उत्पन्न हो सकती है। भाई जिसके कारण ग्राहक के साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के मित्र बाजार से कुछ भी क्यों नहीं ले सकते? भाई लेखक के जो मित्र है बाजार में कुछ भी क्यों नहीं ले सकते? लेखक के मित्र जब बाजार में जाते हैं तो बाजार में घूमते हुए उनकी नज़र हर दुकान पर जाती है। भाई वो बाजार जाकर हर दुकान में देखते रहते हैं। बाजार की चकाचौंध से लेखक के मित्र सम्मोहित होने लगते हैं। भाई चकाचौंध का असर भी उनके ऊपर भी पड़ने लगता है और वो सम्मोहित होने लगते हैं। वहाँ बिक रही हर चीज को खरीदने की इच्छा लेखक के मित्र के मन में बलवती होने लगती है। भाई बाजार में जो भी सामान बिक रहा है हर चीज को लेखक के मित्र के मन में खरीदने की इच्छा जाग जाती है। वो बाजार में बिक रही हर चीज की तरफ मोहित होने लगते हैं। ये सब कुछ पा लेने की इच्छा ही मनुष्य के त्रास का कारण बनती है। लेकिन लेखक के मित्र अपने विवेक से इस त्रासदी को सजगता से टाल देते हैं। भाई वो सम्मोहित हुए, चकाचौंध में फंस गए, फिर भी वो अपनी समझदारी से, अपनी सजगता से, उसको अपनी विवेक बुद्धि से उस सजगता को टाल देते हैं और वो कुछ भी नहीं खरीदते। इस तरह वो दोपहर को बाजार में जाने के बाद शाम को बिना कुछ खरीदे ही घर वापस लौट आते हैं। भाई वो बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते और शाम को घर लौट आते हैं। बाजार में क्या चीज ग्राहकों को आकर्षित करती है तथा जादू का असर कब अधिक होता है? बाजार एक माया जाल की तरह है। बाजार की चकाचौंध में बाजार की हर चीज किसी को भी सम्मोहित करके अपनी तरफ खींचती है। भाई बाजार को एक माया जाल की तरह बताया गया है और बाजार की चकाचौंध जो होती है वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। व्यक्ति की बाजार की हर चीज को पा लेने की इच्छा होती है। भाई जब व्यक्ति बाजार में जाता है उसकी चकाचौंध के जाल में फंस जाता है तो उसकी हर चीज को खरीदने की इच्छा, प्रबल शक्ति बढ़ जाती है और बाजार में बिक रही हर छोटी बड़ी चीज ग्राहक को ऐसे अपनी ओर खींचती है जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, वैसे बाजार
लोगों को, ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। बाजार की चमक आंखों को आकर्षित करती है। इस बाजारू आकर्षण का असर मानव मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा तब पड़ता है जब उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता। भाई उसका स्वयं पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, तब उसका मानव मस्तिष्क पर ज्यादा असर पड़ता है और उसकी जेब भरी और मन खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय सुझाया है? भाई लेखक ने बाजार के जादू से बचने के लिए उपाय सुझाया है। बाजार की चमक दमक से आकर्षित हो जाना सामान्य है। भाई लेखक कहता है कि बाजार की चमक दमक से आकर्षित हो जाना तो सामान्य है, लेकिन लेखक ने अपने लेख में बाजार के इस माया जाल से बचने के लिए, जो ये बाजार का माया जाल है, उसे बचने के लिए, चकाचौंध चांदनी से बचने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं। भाई लोगों के सामने कुछ उपाय भी सुझाए हैं, जैसे कि जब भी बाजार खरीदारी करने जाओ, भाई जब भी आप लोग बाजार में खरीदारी करने जाओ तो एक सूची बनाकर जाओ। जब आपके पास सूची होगी तो आप व्यर्थ का व्यय नहीं करेंगे, उपयोग में आने योग्य ही चीज को खरीद कर लाएंगे। उन दुकानदारों पर ही जाओ जहां से तुम्हें वो सामान मिलेगा। भाई तुम अपनी सूची के अकॉर्डिंग ही उन दुकानों पर जाओ जहां से तुम्हें आपकी सूची बनी हुई सूची के अकॉर्डिंग ही सामान मिलेगा। यदि जो भी खरीदना ये पहले से निश्चित करके जाओगे, भाई आपको जो कुछ भी खरीदना है वो पहले से सुनिश्चित करके जाओगे तो अनावश्यक खरीदारी से बच पाओगे। तो आप जो चीज़ आवश्यकता की नहीं है उस खरीदारी से बच जाओगे। इस प्रकार ग्राहक के पैसे भी बचेंगे। भी ग्राहक के पैसे तो बचे ही बचेंगे और घर आकर उसे पश्चाताप भी नहीं होगा। इसके अलावा स्वयं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। भाई इसके अलावा मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण भी बहुत जरूरी है। जहाँ से कुछ खरीदारी नहीं करनी उस दुकान पर मत जाओ। भाई अपने मन को कंट्रोल करके रखो। भाई जिस दुकान से हमें कुछ खरीदना नहीं उस दुकान पर मत जाओ। अगर हम चले जाते हैं तो उसकी चकाचौंध में जाल में फंस जाते हैं। बाजार में दुकानों की चकाचौंध आंखों को आकर्षित करती है। सजगता से स्वयं पर संयम रखना चाहिए ताकि बाजार की चकाचौंध मस्तिष्क पर हावी ना हो। भाई जो बाजार की चकाचौंध है हम पर हावी ना हो। बाजार में भगत जी क्या करते हैं? भाई बाजार में भगत जी क्या करते हैं? भगत जी एक समझदार और बचत करने वाले व्यक्ति हैं। जो भगत जी हैं वो बहुत ही समझदार और बचत करने वाले व्यक्ति हैं। उन पर बाजार की चकाचौंध का, उसके जादू का कोई प्रभाव नहीं होता। भाई उसका बाजार की चकाचौंध का कोई असर नहीं पड़ता। वे कि उन्हें क्या खरीदना है क्या नहीं, उन्हें पहले पता होता है कि उन्हें बाजार जाना है और क्या खरीद के लाना है। अगर उन्हें जीरा काला नमक खरीदना है तो वे यहाँ वहाँ ना भटक कर सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं। उन्हें बाजार अपने जादू का शिकार नहीं बना सकती। वो सीधे पंसारी की दुकान पर जाकर ही नमक और जीरा खरीदते हैं। वो बाजार की इधर उधर दुकानों पर नहीं जाते, जिससे बाजार अपने जादू का शिकार नहीं बना पाता। तो इस प्रकार हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को संपूर्ण किया। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर का एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हल समेत करवाए और अब हमने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेके आएंगे। हम चैप्टर्स की एक एक लाइन में से क्वेश्चन बना बना कर आपके लिए लेकर आते हैं। आपको सिर्फ उन्हें पढ़ना है और चैप्टर को समझना है। मेहनत हम करते हैं आपके लिए, आप सिर्फ पढ़ो, सिर्फ उनको समझो ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह चैप्टर्स की वीडियो लेते आएंगे और आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे।
आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए और आने वाली वीडियोस की वेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।